कल वापस चल रहे हैं। बस हो गया हमारा हनीमून। अब बेबी तुम अब तक सोई नहीं? हाँ, तुम्हारा आधा घंटा पूरा हुआ हो तो सोती ना। सॉरी, मैं बस आ ही रहा था, लेकिन वो ऐसा कौन सा काम है जो तुम अपनी बीवी को छोड़ के घंटों घंटों पर गायब रहते हो? ऐसा कौन सा काम है जो तुम अपनी बीवी को नहीं बता सकते? देखो स्वीटा, मैंने अपने काम की टेंशन तुम्हें देना नहीं चाहता, बस इसलिए, और कुछ भी नहीं है। तुम मुझे नहीं बताते, उससे मुझे और टेंशन होती है। जान, जान प्लीज ट्रस्ट मी। बस 2 दिन दे दो, उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरी। राज, तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, मुझे बहुत डर लगता है। तुम 2 दिन बोल रहे हो ना, मतलब 2 दिन, कोई एक्सक्यूज नहीं। जानम सिर्फ 1.5 दिन। अच्छा थोड़ा प्यार कर ले। हर नई नवेली दुल्हन की तरह मधु का भी यही सपना था कि वो अपने पति को समझ सके, उसे जान सके। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि मधु इतनी जल्दी हनीमून से वापस लौटना चाहती थी? क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था या कुछ समझ आ गया था? वापस लौटने से पहले राज की हत्या हो गई। क्या था इस हत्या का राज? पूरा केस समझने के लिए आइए चलते हैं कुछ दिन पीछे। बेटा आराम से जाओ और जल्दी से वापस आओ। जी पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। बेटा अपना ख्याल रखना और खास तौर पर राज का ख्याल रखना, क्योंकि यही वक्त होता है एक दूसरे को समझने का। हेलो एवरीबॉडी। बेटा आप भी चलते हैं, आप लोग भी खूब खुशी खुशी जाइए और जल्दी से वापस आइए। जी, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और वैसे भी मेरे मम्मी पापा के बाद अब आप ही तो हैं, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा और खूब तरक्की करो। जी। ओके दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम कपिल है और आपके इस खूबसूरत सफर में मैं एज ए गाइड आपका हम सफर हूँ। इस सफर को और भी हसीन बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि आपस में एक दूसरे को जान लेते हैं, ताकि हम इस सफर का अच्छे से आनंद ले सकें। अंकल आपसे शुरुआत करते हैं। ओके, आई डोंट माइंड। चलिए। साथियों, मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है और मेरे साथ है मेरी धर्मपत्नी कुलवीर। हाँ मैडम, आप बताइए अपने बारे में। हाय एवरीवन, मेरा नाम विनीता है और ये मेरी फ्रेंड रश्मि है। हाय गाइस, हम दोनों गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं और वी आर सो लकी कि हमारे फोन नंबर ने इस टूर का फ्री टिकट जीता है। हेलो गाइस, आई एम अभिषेक एंड हम तीनों यानी कि मैं, कुणाल एंड इरफान, हम तीनों 3rd ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं एंड हम सब आपके साथ यहाँ पे फुल मस्ती करने के तैयार हैं। सर आप बताइए। हेलो जी, सत श्री अकाल। जी, मेरा नाम राज है और ये मेरी सुंदर सी खूबसूरत सी नई नवेली बोटी है जी। और हम लोग भी अपने हनीमून पे जा रहे हैं। वैसे मैं एक इवनिंग न्यूज़पेपर में छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। इसका मतलब हमारी ट्रिप की खबर अखबारों में भी छपेगी। रहने दे बेटा, रहने दे। ये छुट्टी पर अपना हनीमून मनाने आ रहा है, इसे छुट्टियों में काम पे क्यों लगा रहा है? वैसे अंकल, मैंने छुट्टी देने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो कभी छुट्टी पे नहीं रहते, हमेशा किसी ना किसी कहानी की तलाश में रहते हैं। और जनाब, ये स्टोरी मिलेगी कहाँ से? कहाँ से? इस कैमरे में से, आप में से, मतलब हम में से यार, बस में से, कहीं से भी। अरे भाई बेटा, आप क्यों चुपचाप बैठी हो? आप भी अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम राधा है और ये है मेरी कजन अमिता। मैं एक ज्वेलरी शॉप। दोस्तों माफी चाहूंगा। देखिए, आप लोगों के साथ देख सकते हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत किला है। वैसे अंकल जी, आंटी के लिए ना कुछ कह दो। मैं तो कहता हूँ, कहना क्या है, गाना सुना दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। ठीक है,
चल पुल भी एक तू जा। और एक और भी है साथ में। नीला ना नीला। हाँ अभिषेक बैठ। सर बेटा एक्सक्यूज मी, यस शायद आपका रुमाल आपकी सीट पे रह गया था। शुक्रिया, ये रुमाल हमारा नहीं। आजकल की लड़कियों को किसी बात का लिहाज ही नहीं रह गया है। देखा नहीं कैसे घूर घूर के देख रही थी आपको। ओह तो मेरी खूबसूरत सी बीवी को जेलसी हो रही है। हाँ जेलसी हो रही है। आपकी पत्नी हो, जेलस तो फील होगा ही ना। पता है आपको, जब आपको कोई लड़की ऐसे देखती है ना तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, अच्छा नहीं लगता? तुम्हें पता है सोनिया, हनीमून पे ना किसी और की बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पता है? बोलो आई लव यू। I love you. I love you. जब अपन यहाँ अपनी 25वीं सालगिरह मनाने आए थे तब ये होटल नहीं था, इसकी जगह एक पुरानी सी इमारत थी। और ये देखना, ये पेड़ भी कितने बड़े बड़े हो गए। उसके बाद अरे बेटा राज और मधु भाई कहाँ हो तुम लोग यार? हम तुम दोनों को कब से ढूंढ रहे हैं। जी आपा भी तो ही ढूंढ दे पाए सी। आओ बैठो। सत श्री अकाल आंटी जी। अच्छा मैं ना अपने लिए कुछ पीने के लिए लेने जा रहा हूँ, आप लोग कुछ पियेंगे? हाँ बिल्कुल, स्कॉच फिश सोडा विद 3 cubes of ice and 1 champagne for my wife। You take something? अब मुझे कोल्ड ड्रिंक। जो हुक्म मेरे आका। मधु, वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हाय, I'm राधा। I'm राज। मैं आपसे बात बोलती हूँ। आंटी मैं आती हूँ, आप अंकल के साथ एंजॉय कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। ये राधा तुमसे क्या बात कर रही थी? हाँ वो जर्नलिज्म के बारे में पूछ रही थी। क्यों है? ये तुम्हारी हेल्प मांगती रहती है बस। देखो एक काम करो, क्या? मुझे ना कमरे में बंद कर और ताला लगा दो। जेलस? ओह, प्यार हो रहा है। बस बहुत हो गया ये प्यार। अब यार ये अच्छी बात है, अपनी बीवी से प्यार भी नहीं करने देते। अरे यार होने तो शादी हुई है, थोड़ा देर ना प्यार तो करने दो। बीवी से प्यार करने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कुछ देर दीदी को हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। चलो दीदी चलो। एंजॉय। आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले आए? अब वो इसलिए क्योंकि आप एंजॉय करने लग गई थी, अपने पतिदेव का ख्याल नहीं रहा आपको। मुझे लगा फिर किसी को तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ गई। राज राज राज, वो मुझे याद आया, हमें पार्टी में जाना था ना। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। राज
आ रहे हैं, अभी आती हूँ। दीदी को लेने जाते हम लोग। चलो चलिए ठीक है, मैं आपकी बारी। अरे सबके सामने प्यार दिखाने का मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलेगा। जिसकी आपके पति को आदत है। ये उम्र में नचाएगा। ओह शिट यार, मुझे ना बहुत ही अर्जेंट ईमेल भेजनी है। मैं भेज के आना। हाँ बेबी, अभी मैं बस कॉमन एरिया में गया, यूं गया और यूं आए। अभी ईमेल भेज के आ जाऊंगा, तब तक तुम एंजॉय करो। जल्दी आना, जल्दी आना। ओके दोस्तों, हम लोग पार्टी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए खाना रेडी है, तो पहले खाना खाइए। आइए, come on, come on, come on। मधु बेटे यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो खाना खा लेते हैं। ओ अंकल, मैं राज का वेट कर रही हूँ, आप चलिए ना। राज अभी तो यही था। अंकल राज बोल के गए, उन्हें कुछ ईमेल करना था। तो ईमेल करके आ जाएगा। चलो ना, चलो चल चल भाई, ले आ इसे। चल चल, आजा आजा आजा। आती हूँ। बहुत भूख लगी है भाई, चल। यस मैम। अब ये ईमेल करना था, कहाँ से करते हैं? वहाँ से करते हैं। अब मेरे पति यहाँ ईमेल करने आए थे। आपको पता है कहाँ होंगे वो? नहीं मैम, यहाँ तो कोई नहीं है। थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। पर अंकल जी आज तो ना तुसी कमाल ही कर देता है। मतलब डांस मतलब मजा ही आ गया जी, मजा। मैंने भी जवानी दी याद आ गई थी। वही बड़ी चंगी गल है। आंटी जी तो बहुत ही लकी हैं। भाई आप लोग भी कम लकी नहीं हो। होते हैं जी। राज, मधु क्यों है? कितने सी? मैं कहाँ थी? तुम कहाँ गायब हो गए थे? अरे मैं तो काम से गया था, मैं फिर आके देखा कि मेरी बेगम ही नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ बैठ गया। राज सब डिनर का वेट कर रहे थे। हाँ बाबा, तो अब किस चीज का वेट है? ऐसा करते हैं, हम डिनर करते हैं। कितना प्यार है दोनों ही। ओके दोस्तों, इधर देखिए, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने आया हूँ कि कल हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखने जा रहे हैं, और उस मंदिर की खासियत ये है कि आप लोग वहाँ जो भी दुआ मांगेंगे वो आपकी कबूल होगी। तो इसलिए अपना दिल थाम कर अपने लिए दुआ कीजिए। कल मिलते हैं। अरे बोलो जल्दी जल्दी, ये हुई ना बात। Party of life! Hey! Guys, come on, come on! Oh, ladies first. Welcome. Oh, come. Most welcome. कितने अरे मधु बेटा चलो ना। नहीं आंटी, आप बैठिए, मैं राज का वेट कर रही हूँ। अरे राज भी आ जाएगा बेटा, चल। अंकल आइए आप चलिए। ठीक है। लाई अंकल, पकड़ अभिषेक। आज हम लोग मंदिर देखने जा रहे हैं। आपने तो काफी तारीफ की इस मंदिर की, देखते हैं कैसा निकलता है। सॉरी मैं ना एक्चुअली मेरी बैटरी की कैमरा की बैटरी रह गई थी। चलो ना। चलो now let's go. Come on. Okay, चलो आ जाओ। हाँ यार, बस बैटरी लेके आ रहा हूँ। तुम चलो, मैं सामान लेके आती हूँ। ओके। है माता।
मंदिर के पीछे मिलो। दीदी एक्सक्यूज मी, मेरी भी फोटो खींच दो प्लीज। हाँ ठीक है। एक और स्माइल। अच्छी आई। कुलवीर, ये अकेली क्यों बैठी है? अरे मधु बेटे, राज कहाँ है? पता नहीं अंकल कहाँ चले गए, बताकर भी नहीं गए और अभी तक नहीं आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत। हाँ, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। इस बार उसे आने दे, मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगा। हाँ। ऐसे पता नहीं मधु! कहाँ जाता है। अरे खाना आ भी गया? लो, आ गया। ओए, क्यों हो गया? वो रो क्यों रही है? ये बता बेटा, तू कहाँ गया था? कब से ये तेरा इंतजार कर रही है? आई एम वेरी सॉरी अंकल जी। वो किया है ना, मंदिर के पीछे बहुत ही बढ़िया सीनरी है। मैं उत्थे फोटो खींचने लग गया, मैंने टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी सानू, नहीं अन्नू क्या है? सॉरी। कम से कम बताकर तो चले जाते। सॉरी? अरे क्या तुम? अच्छा ये देखो, सॉरी सॉरी। उठक बैठक भी कर रहा हूँ, माफ कर दे। चलो बेटी, अब तो इसने कान भी पकड़ लिए, माफी भी मांग ली, अब तो माफ कर दो। हाँ बेटा। माफ किया। यार अब खाना भी खिला दो, बहुत भूख लग रही है। सॉरी। अरेंज्ड मैरिज में कभी-कभी एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है और इसीलिए पति पत्नी दोनों को ही कोशिश करनी होती है। लेकिन मधु राज को समझने की जितनी कोशिश कर रही थी, उतनी ही उलझती जा रही थी। एक तरफ तो राज उससे प्यार जताता था, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ ऐसा भी कर रहा था जिसे उसने अपनी बीवी से छुपाना जरूरी समझा। मधु असमंजस में थी कि राज उससे कुछ छुपा रहा है या फिर वो कुछ देख नहीं पा रही थी। कुछ तो था दोनों के बीच, कोई इंसान, कोई काम या फिर कोई राज। राज मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, जब देखो गायब रहते हैं। ये क्या पता? अरे अरे मधु, राज कहाँ है? और तू ऐसे उदासी क्यों बैठी है? ओ आंटी, राज सो रहा है। सो रहा है? अच्छा, लो उसका नाम लिया और वो आ गया। मैं आ गया। वो क्या है ना, मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता ना, इसलिए। मैडम, अब आपकी इजाजत हो तो ब्रेकफास्ट कर लूं? अरे राज बेटा, वो कपिल बता रहा था कि यहाँ थोड़ी दूर पे बहुत खूबसूरत सी लेक है। भाई हम दोनों वहाँ जाने सोच रहे थे। वेरी गुड अंकल, ग्रेट आइडिया। क्यों? तो बेटा तुम दोनों हमारे साथ चलो ना। अब नहीं अंकल, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम है। यार मधु, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अंकल और आंटी के साथ चले जाओ। मैं अकेले जाऊँ आंटी अंकल के साथ? समझा करो यार, बहुत अर्जेंट काम है। क्या बात कर रहा है राज बेटा? यहाँ हनीमून पर आया है और तुझे अभी भी काम सूझ रहा है? अंकल बहुत अर्जेंट काम है मुझे, मैं बाद में मिलता हूँ। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। धीरे, ये दोनों कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे? राज, हाँ? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ अकेली आई हूँ। ओए, की कहती पई है? आप मेरे साथ कभी भी नहीं होते, कभी नहीं। मैं जितना
को जानने की कोशिश करती हूँ उतना और उलझती जाती हूँ। ठीक है, काम वाम गए बाहर में। आज मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ लेक पे जाऊंगा। सच्ची? मुच्ची, अगर ऐसी रोती रही ना तो लेक तो ऐसे ही बन जानी है। तो वैसे भी इतनी सुंदर सी बीवी को रोता देख किसको अच्छा लगेगा? अच्छा देखो, लेकिन हम 7 बजे से पहले वापस आ जाएंगे। हम 6:30 बजे ही लौट आएंगे। और तब तक चलो। थैंक यू सो मच। भैया थैंक यू क्यों? मेरे साथ आने के लिए। वेल, हमेशा तुम्हारे साथ और साथ ही रहूंगा। अच्छा सुनो, मुझे ना आधे घंटे का काम, मैं बस यूं गया और यूं आया। आधा घंटा मतलब आधा घंटा? यस मैम, योर विश इज माय कमांड। अच्छा सुनो, तुम चेंज कर लो, डिनर साथ करेंगे। ओके? ख्याल रखना। लव यू। लव यू टू। 12 बज गए, आज अभी तक नहीं आए। 12:30 हो गए, आज अभी तक नहीं आए। हम कल वापस चल रहे हैं, बस हो गया हमारा हनीमून। बेबी, तुम अब तक सोई नहीं? हाँ? तुम्हारा आधा घंटा पूरा हुआ हो। अच्छा सुनो, मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। वो स्टोरी हमें बहुत पैसे दे सकती है। उससे मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बन सकता हूँ। और ये स्टोरी देश और समाज के लिए भी बड़ी जरूरी है। मैडम, आपको पुलिस बाहर बुला रही है। पुलिस? राज, 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 राज उठो। राज, राज, राज उठो ना। राज, राज, राज तुम बोलो ना। राज, 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 राज उठो, उठो राज। संभालो मधु। उठो ना बेटी। राज, नहीं, राज लेके जाओ मेरे राज को। राज, मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बोलूं? मधु बेटे, तुम्हारे पापा मम्मी का फोन नहीं लग रहा है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दें। नहीं अंकल, मैं
पता नहीं लगा लूंगी कि राज के साथ क्या हुआ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन मधु बेटे, राज ने मुझे कल ही बताया था कि वो किसी स्टोरी पर काम कर रहा है। मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, वो स्टोरी हमें बहुत पैसे दे सकती है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस स्टोरी का राज की हत्या से कुछ लेना देना है। मधु ने अपने हनीमून पर ही अपने पति को खो दिया। उसका अपने माता पिता से संपर्क नहीं हो पा रहा था, लिहाजा उन्हें अभी मधु तक पहुंचने में वक्त लगने वाला था। मधु को हनीमून की शुरुआत से ही अपने अकेले होने का एहसास था, लेकिन अब वो वाकई में हर तरफ से अकेली पड़ गई थी। राज ने मधु को इतना तो बताया था कि वो किसी न्यूज स्टोरी पर काम कर रहा था, लेकिन मधु ये भी जानती थी कि राज उससे कुछ छुपा भी रहा था। मधु को शक था कि राज वहाँ रिसोर्ट में जो भी काम कर रहा था उसका संबंध उसकी मौत से जरूर था। उसे यकीन था कि राज की मौत कोई हादसा नहीं है, और अगर वो यहाँ से चली गई तो ये राज हमेशा के लिए राज रह जाएगा। कभी कभी हमारा दुख और सच्चाई को सामने लाने की इच्छा ही हमारे साहस का कारण बनती है। मधु के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अपने पति की मौत का राज जानने के लिए उसने वहीं रुकने का फैसला लिया। तो अकेली बैठी है यहाँ, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। ले बेटा, थोड़ा खा ले। तो बेटे, ठीक, अगर तू नहीं खाएगी ना तो हम दोनों के गले के नीचे भी निवाला नहीं उतरेगा। और बेटा, अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। ले, थोड़ा सा खा ले। आंटी मैं अभी आती हूँ। राधा, तुम्हें पता चला होगा मेरे पति के साथ क्या हुआ? हाँ, मुझे पता चला और मुझे उसका बेहद अफसोस भी है। राज ने मुझे बताया था कि वो किसी स्टोरी पर काम कर रहे हैं। मुझे शक है कि इस स्टोरी से राज की मौत का कोई संबंध है। अच्छा, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैंने कई बार राज को तुमसे बात करते हुए सुना था। मुझे लगा शायद तुम कुछ जानती हो, तुम्हें कुछ पता हो और तुम मेरी मदद कर सको। देखो मधु, मुझे राज की मौत का बहुत अफसोस है। हम सब यहाँ एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो ये नहीं कि मैं कुछ जानती हूँ। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस जाओ यहाँ से। राधा, देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में राज की बॉडी में अल्कोहल के साथ साथ ड्रग्स भी मिला है। ड्रग्स? जी हाँ, ड्रग्स। और अभी ये ओपन एंड शट केस है। आपके पति ने अल्कोहल के साथ साथ ड्रग्स का भी सेवन किया था और इसी बेहोशी की हालत में वो पूल में गिर गए और उनकी मौत हो गई। नहीं इंस्पेक्टर, मेरे पति कभी इतनी शराब पीते ही नहीं थे। ड्रग्स तो कभी भी नहीं। मैडम, आपकी शादी को कितना वक्त हुआ है? 15 दिन।
कभी कभी इंसान को समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते। और आप सिर्फ 15 दिनों में कह रहे हैं कि उन्हें समझ गई। एनीवेज, फिलहाल हमारे पास इस केस के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम पुलिस की मदद से असलियत तक पहुंच कर रहेंगे। अब तू बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर ले, मैं शाम को आऊंगा। ठीक है बेटा, टेक रेस्ट। सुनो सुनो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम आज के बाद ना तो मुझसे मिलोगी और ना ही मेरा नाम लोगी। अगर तुम्हें राज की मौत की असलियत जाननी है तो उसका कैमरा चेक करो, लेकिन प्लीज 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 आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, जैसे कि तुम मुझसे कभी मिली ही नहीं थी। कैमरा नहीं है। कैमरा कहाँ गया? ये राधा के साथ कौन है? देखा हुआ है कहीं पे से। Coming? मैडम कपड़े लाया था। अब रख दो। एक मिनट रुको। जी। तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? जी मैडम, ये 404 वाले साहब हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। ओके। अरे मैडम, अब फिर से आ गई? सर मुझे यकीन था कि राज की मौत के पीछे कुछ ना कुछ है। सर देखिए, ये तस्वीरें मुझे राज के लैपटॉप में से मिली हैं और राज का कैमरा मिसिंग है। खान, कमरा नंबर 424 वाले को लेकर आ, और उसकी कुंडली भी। ओके सर। बैठिए आप लोग। थैंक यू इंस्पेक्टर। सर राज जो स्टोरी कर रहे थे उसका इससे जरूर कोई ताल्लुक है, क्योंकि इस आदमी की फोटो ना सिर्फ लैपटॉप में मिली है, बल्कि ये वही आदमी है जिसने मेरे पति के साथ बार में बैठ के आखिरी बार शराब पी थी। आपको कैसे पता? सर मैं बार गई थी, वहाँ पे मुझे वेटर से ये पता लगा कि सुनिए, आपने इस आदमी को मेरे पति के साथ देखा था क्या यहाँ पे या कहीं और? मैडम ये तो 404 वाले साहब हैं, ये तो अक्सर रात में आते हैं और उस रात आपके पति के साथ ये दारू पी रहे थे यहीं पे। सर ये वही आदमी है। यही था। सर मैंने आपको जो एक मिनट, मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। आप शांत रहिए। सर ये है वो आदमी जो कमरा नंबर 404 में रुका हुआ था। अशोक मित्तल नाम है इसका, और सर इसका चंडीगढ़ में एक होटल है और वहीं पर शास्त्री नगर में रहता है। सर 7 दिन पहले इसने होटल में चेक इन किया था और फिलहाल वहाँ से वापस जाने के लिए सामान पैक कर रहा था। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पर पकड़ के क्यों लाया गया। मिस्टर अशोक मित्तल, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही हैं। आपको याद होगा कि आप जिस रिजॉर्ट में रुके थे वहां पे राज नाम के एक व्यक्ति की लाश मिली थी। उसके लैपटॉप में आपकी फोटोज मिली हैं और वो भी रंगरलियां मनाते हुए, और उसका कैमरा खो चुका है और आखिरी बार मरने से पहले उसके साथ आपको देखा गया था। इसलिए पुलिस की निगाह में सबसे बड़े सस्पेक्ट आप हैं। चलिए अब 2 मिनट के अंदर हमें सब कुछ बता दीजिए, नहीं तो मैं अंदर कर दूंगा।
खान, डाल इसको साले को। सर मैं सब कुछ बताता हूँ। सर वो एक ब्लैकमेलर था। सर ये लड़की राधा और ये जर्नलिस्ट दोनों एक ही धंधे में। मेरी कुछ तस्वीरें उन्होंने ली थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। सर मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए उनसे मिला था। सर मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे सिर्फ कैमरा चोरी करने के लिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। हाँ, और वो कैमरा मेरे कमरे की अलमारी में रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सच कह रहा है? हाँ सर। खान जा, राधा को ले आ जा। ठीक है सर। और सुन, किसी को कानो कान खबर ना हो और उस कैमरे को भी जब्त कर लेना। ओके सर। जा। राज की मौत को 3 दिन हो चुके थे। इस घटना ने अब एक अजीब सा मोड़ ले लिया था। मित्तल राज और ट्रिप में साथ आई हुई लड़की राधा को ब्लैकमेलर बता रहा था। मधु के लिए अब ये समझना मुश्किल हो रहा था कि अगर राज और राधा मित्तल को ब्लैकमेल कर रहे थे तो फिर राधा ने उसकी मदद क्यों की? क्या मित्तल का कहना सही था? और क्या यही बात थी जिसे राज मधु से छुपा रहा था? राधा का मित्तल के साथ फोटो में होना और फिर मित्तल का राज के कैमरा को चुराना साफ इशारा कर रहे थे कि इस केस की अभी बहुत सी परतों का खुलना बाकी था और अब अगली परत राधा ही उतार सकती थी। अनिंदर, मित्तल को लेके आ। ये लड़की है राधा। मैडम एक मिनट फोन दीजिए। ये तुम्हारी फोटो है? हाँ साहब, मैं धंधा करती हूँ। इस आदमी का कहना है कि तुमने और राज ने मिलकर इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नहीं सर, ना मैंने ब्लैकमेल किया है और ना ही राज ब्लैकमेलर था। मैंने तो बस राज से मदद मांगी थी इस दलदल से बाहर निकलने के लिए। हाय, आई एम राधा। हम राज। आपको जिस स्टोरी की तलाश है वो मेरे पास है और मुझे तलाश है उस आदमी की जो उसकी जिम्मेदारी उठा सके। इसके बारे में हम कब बात कर सकते हैं? 9 बजे के बाद मुझे कॉमन रूम के बाहर मिलना। यहाँ एक सेक्स रैकेट चल रहा है। क्या? हाँ, मैं और अमिता इस सेक्स रैकेट का हिस्सा हैं। हमें अपने परिवार की ज़िंदगी और इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत बेचनी पड़ रही है। प्लीज़ तुम हमारी हेल्प करो इस सेक्स रैकेट से बाहर निकलने के लिए। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो लोग मेरे परिवार को मार देंगे। हे लिसन, देखो तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें पुख्ते सबूत चाहिए होंगे। वो मैं तुम्हें दूंगी। कल शाम 6 बजे से मैं रूम नंबर 404 में एक क्लाइंट के साथ रहूंगी। तुम सही वक्त पर आकर फोटो खींच सकते हो। ओके, डन। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वैसे मुझे पिक्चर्स मिल गई, ये देखो। देखो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम केयरफुल रहो और प्लीज आज तुम्हें उन दोनों नई लड़कियों को भी बचाना है जिन्हें शायद नशा देकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी जाएगी। तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आज रात 2:30 बजे रिसोर्ट के पीछे वाले कॉटेज में। ओके। साहब, ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये लक्की ड्रॉ निकलवा कर लड़कियों को इसी तरह फंसाकर सबके साथ लेकर आते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम विनीता है और ये मेरी फ्रेंड रश्मि है। हाय गाइस। हम दोनों गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं और वी आर सो लकी कि हमारे फोन नंबर ने इस टूर का फ्री टिकट जीता है। 1 साल पहले मैं और अमिता भी, हमें भी इस तरह एक कॉल आया था कि
हमने एक तरफ जीता है और उसके बाद फिर धोखे से हमारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया। इसी तरह लड़कियों को लकी ड्रॉ में फंसाकर लेके आते हैं और आम लोगों के बीच आने से ना तो पुरानी लड़कियों पर किसी को शक होता है और ना ही नई लड़कियां इनके इरादों पर शक कर पाती हैं और अपना मुंह खोलने पर हमें अपने परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। मित्तल को अंदर डाल। खान चल जल्दी गाड़ी निकाल। आइए आइए। ये देखो सुनो। सर कोई है अंदर? खोलो। चलो ऐसे। चलो ले चलो। माय गॉड, विनीता, उठो। ये क्या हाल बना दिया है बच्चियों का। रुक। चल चल। खान सर, अगर ये 5 सेकंड में बोलना शुरू ना करे ना तो मेरा वाला तरीका अपना। सर ये 5 सेकंड से पहले ही बोलेगा भी तोते की तरह। बता। उसकी जरूरत नहीं है, मैं सब बोलता हूँ। हमारा धंधा कई सालों से बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन इस राज ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। काफी कुछ जान चुका था हमारे बारे में। उसका मरना तो तय था। उस रात वो बार में गया और मैंने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मौका मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। और मैंने उसका काम तमाम कर दिया। तूने मेरे पति को मारा। मेरे पति को मार दिया तूने। मेरे पति को तूने मारा। प्लीज प्लीज। बस बेटा बस, उसे उसकी किए की सजा पुलिस देगी। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसे कमाने के आसान तरीके आदमी को हमेशा एक के बाद एक संगीन जुर्म की ओर धकेलते हैं। कपिल ने ब्लैकमेलिंग से लेकर हत्या तक की, लेकिन अंजाम उसे कुछ नहीं मिला सजा के सिवा। कपिल को राज का कत्ल करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए सेक्शन 120B और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के सेक्शन 4 और 5 के तहत किसी महिला से वेश्यावृत्ति कराने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मित्तल को भी आपराधिक षड्यंत्र करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120B और राज की हत्या में शामिल पाए जाने के लिए सेक्शन 108 और 109 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। करीबी रिश्तों में, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में बातों को छुपाना जहां एक दूसरे को समझने में मुश्किल पैदा कर सकता है, वहीं खुद आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए पति पत्नी के बीच ऐसी कोई भी बात ना हो जो एक दूसरे से छिपी हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।